जितना बड़ा मंसूबा उतनी बड़ी करप्शन। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। हुकूमत पंजाब 11,000 से जायद घर गिराने को तैयार। लाखों अफराद परेशान। किसानों से ज़मीन छीन कर कारोबारी अफराद को नवाजने का काम जोरों पर। 1 दर्जन ग्रुपों की 4,000 अरब रुपए की सरमायाकारी पर नज़र। शेखुपुरा, फिरोजवाला और शादरा में 2,000 एकड़ ज़रई ज़मीन हासिल कर ली गई। असलम इकबाल, एसएम इमरान और गौहर एजाज इमरान खान के मुबैना करप्शन के सहूलतकार बन गए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। इमरान खान ने प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के अहकामात दे दिए। बात यही है भाई कि हमारी जो गैर कानूनी कब्जाजात हो रहे हैं वो ना हो। हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो उनसी फसलें लगेंगी वो काट रहे हैं। तहरीके इंसाफ से इंसाफ मांगते मांगते मुतासरीन निढाल हो गए। थक हाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं रूडा प्रोजेक्ट के नाम पर तैयार फसलें तबाह कर दी गई और हम आंखों के सामने साल भर की कमाई लुटते देखते रहे। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रूडा मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दे दिया। बगैर टेंडर तरक्याती ठेकों में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियों की शिकायत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की लंदन में नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली पर गौर। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए भी मुशावरत। अहम इजलास में पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए इक़दामात पर फैसले होंगे। आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ भी फैसला किए जाने का इम्कान। मुझे नाअहल करवाने की पूरी कोशिश की गई। ये जानते हैं जब भी इलेक्शन होंगे हम जीत जाएंगे। इमरान खान का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। बोले इसहाक डार वापस आ रहा है, भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा नहीं देखेंगे। इससे पहले सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा जब तक इलेक्शन नहीं होते आर्मी चीफ की तैनाती मौखर की जाए। जो नई हुकूमत मैंडेट लेकर आए वही तैनात करे। अगर हुकूमत इलेक्शन पर इत्तेफाक कर ले तो हमारी 2 हुकूमतें मुस्ताफी हो जाएंगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आएंगे और वो रेड जोन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ये फिर हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि ऐसे ग्रोह को, ऐसे जथे को और ऐसे गुमराह लोगों को जो है वो रोका भी जाए और उनका जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है वो मौसर जो है वो इलाज भी किया। इमरान खान मुसल्लह जत्थे लेकर आएंगे तो हम रोकेंगे, मौसर इलाज करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने नफरी ना दी तब भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। अहम इदारे के सरबराह की तकरीरी का ऐलान वक्त पर होगा। वजीर दाखिला ने पंजाब हुकूमत को 2-3 वोटों की मार करार दे दिया। बड़े सूबे में तब्दीली जरूरी करार देते हुए तरीक़ाकार भी बता दिया। एक फैसला है, उस फैसले में ये लिखा जा चुका है कि जी वोट डाल सकते हैं, गिना नहीं जाएगा। उस फैसले का रिव्यू जो है उसकी हमारी कोशिश है कि वो इस या नेक्स्ट वीक में लगे और अगर वो फैसला जो है वो रास्ते से हट जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम नहीं भी जाएंगे तब भी तब्दीली आ जाएगी। हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, फौज इस वक्त लगी हुई है मलकन डिवीजन के अंदर, सर्च ऑपरेशन हो रहा है। हमें तो और फोर्स की जरूरत है क्योंकि हमने अपने सेटल एरिया से ज्यादातर लोगों को वहाँ भेजा है। हम तो एक पुलिस जो है वो भी हम नहीं दे सकते इन हालात। केपी हुकूमत सियासत में बहुत आगे निकल गई। विफाकी हिदायत मानने से इनकार कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं सूबे के हालात ठीक नहीं, एक सिपाही भी नहीं दे सकते। विफाक ने सूबे के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। सियासी मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में मुतहर्रिक होने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज और हमजा शहबाज 10 अक्टूबर से पंजाब के हर जिले का दौरा करेंगे। ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। पंजाब में फरागोगी का राज। इमरान खान की बराह रास्त मुदाखलत के सामने परवेज इलाही बेबस। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करप्शन का बाजार गर्म। मियां असलम इकबाल ने अलहदा वजीर आला हाउस बना लिया। पानी के बिलों में इजाफे पर परवेज इलाही और असलम इकबाल में गर्मा गर्मी।
असलम इकबाल इजलास छोड़कर चले गए। पीटीआई अरकान खुद भी एक पेज पर नहीं, मुमकिना लॉन्ग मार्च इब्तिदा में ही फ्लॉप। लाहौर में रैली से सीनियर अरकान गायब, सूबाई हुकूमत ने रिपोर्ट इमरान खान को भिजवा दी। बच्चियों के स्कूल तबाह करने वाले दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात किसकी इजाज़त से हो रहे हैं? बैनुल अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फाइज ईसा ने सवाल उठा दिया। जजेस, सिविल और फौजी अफसरान को सरकारी गाड़ियां ना देने की तजवीज़। बोले गाड़ियों की रकम पैदल और साइकिल के रास्तों की बेहतरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। रिटायर्ड अफसरान को टैक्स फ्री गाड़ियां दरामद करने की इजाजत नहीं दी, खबर जाली है। मिलिट्री लीडरशिप का इमेज खराब करने की मज़मूम कोशिश है। एफबीआर का मौक़िफ़, इदारे के मुताबिक आज तक एक भी रिटायर्ड अफसर ने ऐसी कोई गाड़ी दरामद नहीं की। मुल्क सैलाब में डूबा है, पंजाब हुकूमत के शाही खर्चे जारी हैं। हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अफसरान के लिए 1 अरब से जायद मालियत की 93 लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। वजीर आला परवेज इलाही ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को सैलाब का सामना है। आलमी बरादरी की मुआवनत बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर आलमी बरादरी की जानिब से ऐलान करदा निस्फ इमदादी रकम भी पाकिस्तान को मौसूल न हो सकी। आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी ताख़ीर का शिकार। 4 अक्टूबर को रुकन ममालिक को ब्रीफिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा नई अपील करेगा। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव जारी। पंजाब में मजीद 226 केसेस रिपोर्ट, 107 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में 85, रावलपिंडी में 81 मरीजों में वायरस की तस्दीक। कराची में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी, मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। पाकिस्तान में डेंगू मरज के वबा की शक्ल इख्तियार करने का अलर्ट जारी। सीनियर सहाफ़ी अय्याज ज़मीर की बहू का कत्ल, मुलजिम शौहर शाहनवाज ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अय्याज ज़मीर और उनकी अहलिया को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी जारी। मकतूला के वालिदैन का मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मकतूल की वालदा भी दस्तबरदार। मुलजमान पर फर्द जुर्म टल गई। वर्सा ने अदालत में हलफनामा जमा करा दिया। कहते हैं सुलह हो गई है, केस ख़त्म करने पर कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने कानूनी वर्सा से मुताल्लिक़ अखबार में इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल करीम जोखियो जमानत पर, MPA जाम OS गिरफ्तार हैं। पीर साहब ख्वाब में आए, बताया साली ने तुम पर जादू किया है। आंख खुली तो जाकर साली की जान ले ली। गुजरांवाला में तोहम परस्ती की इंतहा हो गई। बहन को छुरियों के वार से बचाते हुए मुलजिम की बीवी भी जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ज़बरदस्त जीत के बाद बड़े मार्जिन से शिकस्त। तीसरे T20 में कौमी टीम मुकम्मल नाकाम रही। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से बरतरी हासिल हो गई। दोनों टीमें कल एक बार फिर आमने सामने होंगी। हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने शिकस्त की निराली मंतिक पेश कर दी। कुदरत का निज़ाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश घटा, ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दुनियाई टेनिस के अजीम खिलाड़ी रॉजर फेडरर का नम आंखों से इंटरनेशनल टेनिस को अलविदा। सपोर्ट करने पर सबका शुक्रिया अदा किया। खुद आबदीदा हुए, अहलिया के आंसू भी छलक पड़े। साथी खिलाड़ी राफेल नडाल की आंखें भी नम हो गईं।